नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूं आज आपके लिए उपन्यास जिसका नाम है सारंग। जी हाँ, इसके रचयिता हैं जनक राज शर्मा। आप देख सकते हैं। देखिए उपन्यास। तो आज मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगी। आपको कैसी लगती हैं मेरी समीक्षाएं? चैनल कैसा लगता है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और जुड़ें। तो दोस्तों, मैं सारंग के बारे में बात करती हूँ। मोनिका प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। हार्डबाउंड में 2021 में प्रकाशित हुआ है। मूल्य मात्र 450 रुपए। मात्र तो नहीं कहूंगी, ज्यादा मूल्य लगा मुझे भी। पृष्ठ है 149। तो मैं परिचय बताती हूँ जनक राज जी के बारे में। सिरसा निवासी हैं, एमए बीएड किया है। विद्या वाचस्पति मानद उपाधि इन्हें प्राप्त है। शिक्षा विभाग हरियाणा में हिंदी प्रवक्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक सम्मान मिल चुके हैं। इन्होंने ये उपन्यास समर्पित किया वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमार निजात जी को। और अब मैं बताती हूँ इसके बारे में। वसुधैव कुटुंबकम, इस उक्ति पर, यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, इसी के इर्द गिर्द घूमता है यह उपन्यास। इसका कथानक नानकपुर कस्बा हरियाणा में है। यह है पंजाब में तो नहीं, हरियाणा में है। उसके एक परिवार की कहानी है। संयुक्त परिवार है, 2 भाइयों का परिवार है। घर अलग है लेकिन आपस में प्यार है। भानु प्रताप सिंह और वीर प्रताप सिंह दोनों के बच्चे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। भानु प्रताप की बेटी और बेटा विदेश में है और बड़ा बेटा सुखदेव सिंह कनाडा में काम करता है और ब्याहता है। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन ये घर में किसी को पता नहीं है। माँ बाप को बाद में पता चलती है। लेकिन उनका छोटा बेटा एक फौजी है, जयदेव सिंह। विदेशों में धन कमाने गए बालक अपने देश को भूल बैठे हैं, यही इसका उद्देश्य है। और जो जयदेव सिंह है, जयदेव सिंह ने सेना में रहकर अपनी जान पर खेलकर देश की आन बान शान बचाई, कायम रखी उसने। देश सेवा करने वाला फौजी है यह। जयदेव सिंह युद्ध में अपनी टांग भी गंवा बैठता है। बाद में उसे राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र पुरस्कार मिलता है, सम्मानित किया जाता है उसे। इसी तरह जो छोटा भाई है भानु प्रताप जी, वीर प्रताप सिंह उनके छोटे भाई हैं, उनके लड़का और लड़की भी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, एक पढ़ने के लिए और एक कमाने के लिए। बाद में लड़की रानी वहीं के एक लड़के के साथ शादी करने का निर्णय लेती है। संयोग से रानी का मंगेतर अनमोल रानी के ताया के लड़के सुखदेव सिंह से एक मीटिंग में मिलता है कंपनी में। वह उसे कन्विंस करता है बाद में कि वह अपने घर चला जाए। उसके माता पिता उसे बहुत याद करते हैं। बाद में सभी एक एक करके सभी जो लोग विदेशों में रहते हैं वो भारत लौटने का निर्णय कर लेते हैं, राजी हो जाते हैं। उपन्यास का उद्देश्य बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच में कि बहुत सारे लोग, हमारे बच्चे विदेशों में रहते हैं तो उन्हें वापस लौटना होगा अपने देश। मैं कुछ कमियों के बारे में बताना चाहूंगी उपन्यास में। एक तो उपन्यास में रोमन लिपि में अंग्रेजी के वाक्य लिखे हैं, उन्हें देवनागरी में लिखा होना चाहिए। दूसरा, अंग्रेजी के वाक्य विन्यास व्याकरण के अनुसार उसके हिसाब से देखें तो अशुद्ध है। तीसरा, संवादों में इन्वर्टेड कोमा जो उद्धरण चिन्ह बोलते हैं उन्होंने सही जगह नहीं लगाया। जैसे संवाद शुरू हो या खत्म हो उससे पहले लगना चाहिए, लेकिन उससे पहले नहीं लगा। अच्छा, दूसरा, संवादों में क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया है, जबकि आम बोलचाल में हम लोग क्लिष्ट हिंदी प्रयोग नहीं करते। ये कमी लगी मुझे। पात्रानुकूल सरल बोलचाल की भाषा होनी चाहिए इसमें, जो संवाद पात्रों ने कहे। सबसे बड़ी कमी मुझे एक और लगी, बहुत ज्यादा भूमिका बांधी है। बीच बीच में सूत्रधार आकर जैसे कूदता है और इससे तन्मयता, जो एक तारतम्य बना होता है उपन्यास को, भंग होता है। खूब ज्ञान बांटा है इसमें। जबकि देखिए, आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी साहित्य ट्यूटोरियल में देख सकते हैं उपन्यास कैसे लिखे, कहानी कैसे लिखे, लघु कथा कैसे लिखे। रचना ऐसी होनी चाहिए कि पाठक को पता भी ना चले कि उसको ज्ञान दिया जा रहा है और पाठक ज्ञान प्राप्त भी करे, पाठक को सीख भी मिले। आरोपित नहीं होना चाहिए, ये मुझे इसमें कमी लगी। बीच बीच में इतना सारा भूमिकाएं बांधी गई हैं, ये नहीं होना चाहिए।
थोड़ी सी व्याख्या नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, देखिए कुछ जो जैसे मैंने बताया वाक्य गलत अशुद्ध लिखे हैं उनके व्याकरण के हिसाब से। पृष्ठ 54 पर इन्होंने लिखा है रानी वेयर आर यू लिव, ये सेंटेंस गलत है, वेयर डू यू लिव होना चाहिए। ऐसे 109 पर लिखा है व्हाट आर यू से, ये तो सेंटेंस ही गलत है, आप खुद देखिए व्हाट डू यू से या व्हाट आर यू सेइंग। ऐसे 109 पे लिखा है वाई वी लेफ्ट देम, नहीं वाई वी शुड या वी वुड लीव, ये उन्होंने बच्चों के संदर्भ में कहा था। आगे 115 पर लिखा है देन आई टेक डिसीजन दैट आई हैव टू लिव इन इंडिया और नॉट, ये भी गलत है। देन आई टेक डिसीजन दैट आई वुड लिव इन इंडिया और नॉट, और आई शुड भी हो सकता है इसमें, तो ये गलत है। एक और देखिए आई एम प्रेजिंग योर डिसीजन, ये बच्चों जैसा लगा मुझे सेंटेंस। उसके आगे कहते हैं वी विल रीच इंडिया एज सन एज पॉसिबल, सून की जगह सन लिखा गया पेज 115 पे, ये ध्यान देना चाहिए था जनक राज जी को। मुझे सबसे अच्छा लगा इसमें हिंदू पाकिस्तान बंटवारे के दृश्य बताए गए हैं, हम जोड़ पाए अपने पूर्वजों को, क्योंकि मैं स्वयं भी ऐसे परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे दादा परिवार और नाना परिवार वो पाकिस्तान छोड़कर यहाँ आए थे, कितना कुछ छोड़कर आए, और कहा कैसे वो भी राजा होते थे और यहाँ आकर उनको फिर से मशक्कत करनी पड़ी। ये सारा इसके अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा उपन्यास में। मुझे एक चीज और अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति की झांकियां बहुत सारी दिखाई गई हैं, झलक नहीं झांकियां दिखाई हैं इसमें। देश प्रेम की परिभाषा क्या, बहुत अच्छा लगा इन्होंने बताया कि देश प्रेम हम भी कर सकते हैं, सीमा पर जाने की जरूरत नहीं। ये जो लोग आंदोलन करते हैं उनके नाम पर जो राष्ट्रीय संपत्ति को फूंकते हैं, ये देशद्रोह है। एक और मुझे बहुत अच्छा लगा अहिंसा परमो धर्मः, ये कहा जाता है लेकिन ये अधूरा वाक्य है, इसका पूरा इन्होंने लिखा अहिंसा परमो धर्मः, आगे है धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी बड़ा धर्म है, ये पृष्ठ 10 पर इन्होंने लिखा है, ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। अब मैं कुछ संवाद जो मुझे बहुत पसंद आए मैं आपके सामने बताना चाहूंगी उन्हें, ताकि आप भी जोड़ पाएं कि इसमें क्या है। एक संवाद है कि स्वाद भोजन का नहीं भूख का होता है, बिल्कुल सही कहा। एक और है कि शारीरिक स्वस्थता के लिए मन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है, एकदम खरी बात। एक और संवाद देखिए जब मन अशांत हो तो हमें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, बहुत पते की बात। एक संवाद और है कि बिन अपनों के स्वादिष्ट भोजन का क्या लाभ। एक देश प्रेमी के लिए देखिए, एक वीर योद्धा के लिए इन्होंने एक और संवाद लिखा है कि युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा का अंग भंग हो जाना यह साबित करता है कि वे कायर नहीं शूरवीर है। एक संवाद मैं जरूर इसमें आपको बताना चाहूंगी और ये बात सच है, हमें उससे आगे बढ़ना होगा। वे संवाद यह है कि समाज सिर्फ रिश्तों के लिए शब्दों को मान्यता देता है, और उसके बाद है कि परस्पर दो चाहने वालों के लिए यहां कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। मैं भी कई बार सोचती हूँ कि प्रेम के अनेक रूप हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसे आप प्रेम कह सकते हैं, ये एक तरह का केयरिंग भी है, जरूरी नहीं कि हम उसे नाम दें। और अंत में है कि हमें रोजगार के लिए देश विदेश में नौकरी के लिए जाना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हमें अपनी मातृभूमि से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। भारत माता की जय। धन्यवाद मित्रों, फिर